गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग आगे की कहानी जानेंगे। पहले हम लोग जान चुके हैं कि किस प्रकार से घरौंदे बनाए जाते हैं और मिट्टी के खिलौने से जो है खेला जाता है भोलानाथ और उनके साथियों के द्वारा, और कैसे बालू के चिन्ने और विभिन्न धूल मिट्टी से आटे गूँथे जाते हैं, पानी के घी बनाए जाते हैं। और इन सब के बीच जब जेवनार के लिए बुलाए जाते हैं अपने दोस्तों को, तो उसमें लेखक के पिता आ जाते हैं और पिता को देखते ही लेखक के साथ साथ उनके दोस्त भी घरौंदे को बिगाड़ करके भाग जाते हैं। इस बात पर उनके पिता, लेखक के पिता, हंसते हंसते लोटपोट हो जाते हैं और कहते हैं कि किस प्रकार से कि अब यह जो भोजन है, जेवनार है, अब कब तैयार करोगे और कब फिर बुलाओगे खिलाने पर भोलानाथ। आगे की कहानी हम लोग जानते हैं। उसके बाद दिया है कि कभी कभी लेखक कहते हैं कि कभी कभी हम लोग बारात का भी जुलूस निकालते थे। कनस्तर का तंबूरा बजता, अमोले को घिसकर शहनाई बजाई जाती, टूटी चूहेदानी की पालकी बनती, हम समधी बनकर बकरे पर चढ़ लेते और चबूतरे के एक कोने से चलकर बारात दूसरे कोने में जाकर दरवाजे लग जाती थी। वहाँ काठ की पटरियों से घिरे गोबर से लिपे आम और केले की टहनियों से सजाए हुए छोटे आंगन में कुल्हिए का कलसा रखा रहता था। वहीं पहुंचकर बारात फिर लौट आती थी। लौटने के समय खटोली पर लाल ओहार डालकर उसमें दुल्हन को चढ़ा लिया जाता था। लौट आने पर बाबूजी ज्यों ही ओहार उघार कर यानी उठाकर दुल्हन का मुख निरखने लगते, त्यों ही हम लोग यानी लेखक अपने बारे में कहते हैं, अपने संगातियों के बारे में कहते हैं कि वे लोग हंसकर वहाँ से भाग खड़े होते। यानी यहाँ पे लेखक कह रहे हैं कि वे शादी ब्याह वाला खेल भी खेलते थे और उसमें ढोलक के जगह पे कनस्तर का ढोलक बना लिया जाता था। आम के अमोले से, आम के बीज से जो है उसको घिस करके एक अलग तरह का धुन उसमें से निकलता है, तो उसका शहनाई बजाया जाता, चूहेदानी से पालकी बन जाती और भोलानाथ समधी बनकर बकरे पर चढ़ जाते और चबूतरे के एक कोने से दूसरे कोने पर जाते और बारात लग जाती। वहाँ जो है काठ के पटरियों से जो घिरे जगह थे वह गोबर से लिपे गए होते थे और आम और केले की टहनियों से सजाए हुए छोटे आंगन में कुल्हिए का कलसा भी रखा जाता था। यानी जितने बच्चे जितने देखते थे कि गांव में जो शादी ब्याह हो रहे हैं किस प्रकार से हो रहे हैं, उसमें क्या क्या प्रयोग किया जाता है, क्या क्या विधि विधान होता है, वो भी लगभग अपने अवस्था और अपने ज्ञान के अनुसार सब चीज़ों का व्यवस्था में बनावटी तौर पे कर लेते हैं। यहाँ तक कि खटोली पर लाल ओहार लगा करके उस पे दुल्हन को भी चढ़ाया जाता है। पालकी के रूप में खटोली को ले करके उस पे दुल्हन को बैठा लिया जाता है और तब जो है लेखक के पिता के द्वारा उस दुल्हन को जब देखा जाता है तो सारे बच्चे फिर हंसकर भाग खड़े हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद फिर लड़कों की मंडली जुट जाती है। इकट्ठा होते ही राय जमती की खेती की जाए, यानी फिर अब खेल बदल जाता था। अब जब लड़कों की मंडली मिलती एक साथ फिर होते तो अब होता कि नहीं, अब जो है खेती की जाए। तो बस
चबूतरे के छोर पर घिरनी गड़ जाती और उसके नीचे की गली जो थी वह कुआं बन जाती। मूंज की बटी हुई पतली रस्सी में एक चुक्कड़ बांध गराड़ी पर चढ़ाकर लटका दिया जाता और दो लड़के बैल बनकर मोट खींचने लग जाते। चबूतरा खेत बनता और कंकड़ बीज और डेंगा हल जुआड़ा बनता। बड़ी मेहनत से खेत जोते बोए और पटाए जाते। फसल तैयार होते देर न लगती और हम हाथों हाथ फसल काट लेते थे। काटते समय गाते थे गीत जो ऊंच नीच में बई कियारी, जो उपजी सो भई हमारी। यानी यहाँ पे अब लेखक बताते हैं कि जब शादी ब्याह वाले खेल के बाद बच्चे भाग जाते हैं और फिर इकट्ठा जब होते हैं तो उनके द्वारा अब खेती करने के खेल को खेलने के लिए कहा जाता है, समूह के द्वारा कहा जाता है, विभिन्न सहपाठियों के द्वारा कि अब हम लोग खेती करेंगे। खेती में अब वहीं पे विभिन्न बनावटी चीज़ों से अपना व्यवस्था होता। हल का बैल की जगह पे बच्चे खड़े हो जाते और मोज की पतली रस्सी में चुकड़ बांध दिया जाता था और वहीं चबूतरे के पास के ऊपर के ज़मीन जो है उस पर घिरनी गड़ जाती और नीचे की ज़मीन को कुआं मान लिया जाता था। कंकड़ के रूप में बीज को मान लिया जाता था और इस प्रकार से खेती शुरू हो जाती थी। और लेखक कहते हैं न फसल रोपाते देर लगता और न ही वह तैयार होते देर लगता। हाथों हाथ फसल भी काट लिए जाते और यह बात, यह लोकोक्तियाँ कही जाती कि ऊंच नीच में बई कियारी, जो उपजी सो भई हमारी। फसल को एक जगह रखकर उसे पैरों से रौंद डालते थे। कसोरे का सूप बनाकर ओसाते और मिट्टी के दिए के तराजू पर तौल कर राशि तैयार कर देते थे। यानी यहाँ पे कहा गया है कि जिस प्रकार से एक किसान जो है अनाज को ओसाता है ताकि उसमें जो खराब अनाज है जिसमें दाने नहीं हैं वह हवा के बहाव के कारण वह दूर चला जाए और जो रिष्ट पुष्ट दाने वाले अनाज है वहीं एक तरफ वह हो जाए। तो वैसे ही नाटक यहाँ बच्चों के द्वारा भी की जाती है। वह क्या करते हैं कि मिट्टी का बना छिछला कटोरा का वो बना लेते हैं सूप और उसी से अनाज को उड़ाते हैं और मिट्टी के दिए के तराजू से उस अनाज का नाप तौल करते हैं और नाप तौल करके अपना हिसाब करते हैं रुपये पैसे का। इसी बीच में अगर फिर लेखक के पिताजी आ जाते हैं तो वे पूछ बढ़ते हैं कि इस साल की खेती कैसी रही भोलानाथ। यानी वे फिर अपने बच्चे से पूछते हैं कि खेती बाड़ी का अब खेल हो रहा है तो खेती बाड़ी के बारे में पूछ लो। और बच्चे के हौसला और आनंद को और बढ़ाने के लिए पिता के द्वारा यह सवाल पूछा जाता है हंसते हंसते कि इस साल की खेती कैसी रही भोलानाथ। यानी क्या हुआ क्या नहीं हुआ खेल में, कितना अच्छा से आप लोग किए खेती। बस फिर क्या सब लोग ज्यों का त्यों खेत खलिहान छोड़ करके हंसते हुए भाग जाते थे। कैसी मौज की खेती थी। यानी अब वहाँ पे उन्हें उन बच्चों को लगता है कि आ गए हैं, लेखक के पिता आ गए हैं, यानी बड़े हमारे सामने हैं तो हम कैसे अपने खेलों को खेलें। और वे शर्माते हुए वहाँ से खेल छोड़ कर के भाग जाते थे।
ऐसे ऐसे नाटक कहते हैं लेखक कि हम लोग बराबर खेला करते थे। बटोही भी कुछ देर ठिठक कर हम लोगों के तमाशे देख लेते थे। बटोही यानी जो राही थे, जो उस सड़क से उस राह से जाने आने वाले लोग थे, मैं भी इन बच्चों के तमाशों को यानी खेल को देख करके देखने के लिए थोड़ा देर रुक जाते थे। जब कभी लेखक कहते हैं कि जब कभी हम लोग ददरी के मेले में जाने वाले आदमियों का झुंड देख पाते तब कूद कूद कर चिल्लाने लगते थे, चलो भाइयों भाइयों ददरी सातु पिसान की मोटरी। और इस प्रकार से अगर किसी दूल्हे के आगे आगे जाती हुई वो हारदार पालकी देख पाते तब खूब ज़ोर ज़ोर से वे चिल्लाने लगते और कुछ अपने देहाती ग्रामीण कहावतों में जो है रहरी में रहरी पुरान रहरी या ढोला के कन्या हमार मेहरी, तो इस तरह के बोल में बोलते। अब अगले वीडियो में हम लोग अगला कहानी जानेंगे। धन्यवाद।